बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है गति वाला। ठीक है, भौतिक विज्ञान का। तो उसी में एक है दूरी समय ग्राफ। देखो, थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि दूरी समय ग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दूरी समय ग्राफ होगा क्या, कैसे बनता है। ठीक है, हमने 2 लाइन ले ली। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने 2 लाइन ले लिया है यहाँ पे। अब एक एक्स एक्सिस है, एक कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है। मतलब एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखो, हम लोग क्या कहेंगे कि जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष को समय मानेंगे। क्या मानेंगे? समय। हम एक्स अक्ष को समय मान लेते हैं। जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष, इसको दूरी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग, ठीक है, कोई वस्तु की गति है, ध्यान देना, कोई वस्तु की क्या है, गति है, और उस गति को समय के साथ रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मतलब t1 समय पे कहीं और है, t2 समय पे कहीं और है, तो ऐसे गति कर रही है। ठीक है, तो उसकी गति को हम लोग समय ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा इस चीज को सीखिए। मान लो हमने यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक खाना ऐसे, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5, 6, 7 मान लिया। इसको हमने मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो हम लोगों ने ऐसे मान लिया। तो इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना। इसमें क्या होगा बाबू, कि देखो इन दोनों को मिलाएंगे। मान लो इस सेकंड में है, तो 1 सेकंड पे कितना है, तो हम इसमें 5 मीटर मान लेते हैं, इसको 10 मीटर, इसको 15, इसको 20, इसको कितना 25, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35। मतलब वाई एक्सिस का जो एक खाना है, कितना खाना, एक खाना, तो वाई एक्सिस का एक खाना आपका 5 के बराबर है। कितने के बराबर है, 5 के। बट इसका एक खाना एक ही के बराबर है, तो 2, इसको लिख लेंगे हम लोग 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब जिसे आपको कोई कह दिया कि कोई वस्तु है, 1 सेकंड में कितनी की दूरी तय करती है, 5 की। इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, एक पॉइंट यहाँ बनेगा। अगले दूसरे सेकंड में कहाँ पे पहुंच गई, 10 में, तो यहाँ पे आ गया। अगले तीसरे में कहाँ पहुंच जाएगी, 15 पे। अगले चौथे में कहाँ पे, 20 पे। कहाँ पहुंच जाएगी, 25 पे। तो अब देखो, समान समय अंतराल में समान दूरी बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं एक समान चाल। क्या बोलते हैं, एक समान चाल। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे डायग्राम बनता है। ठीक है ना। तो दूरी और समय के बीच में, उनके आंकड़ों के बीच में हम लोग
एक डायग्राम बनाते हैं, उसी डायग्राम को धुरी समय ग्राफ कहते हैं। उसी ग्राफ को क्या कहते हैं? धुरी समय ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हम समय को दर्शाएंगे, वाई एक्सिस पे दूरी को दर्शाएंगे, ठीक है। और जो ये वाला होगा जो बीच में निकला है, ये हमारा वेग प्रदर्शित करता है। क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेग प्रदर्शित करेगा, ठीक है। वेग प्रदर्शित, वेग होता है, वेग प्रदर्शित करता है। तो अब देखो, इसको आप लोगों को बनाना है, अच्छे से बना लो तो फिर आगे चला जाए। चलिए देखिए, हम लोग अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे कि समय ग्राफ से चाल ज्ञात करेंगे कैसे। तो देखो, ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी कि समय दूरी, ये गधा है, समय दूरी ग्राफ से, ग्राफ से चाल कैसे ज्ञात करें, चाल ज्ञात करना। ठीक है, अब समय दूरी मतलब समय दूरी ग्राफ से चाल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए बेसिक फंडा क्या है ध्यान सुनना। हम सबसे पहले फिर एक ठो वही लेंगे, हम बना लेते हैं, शेप में चलते हैं। हाँ ठीक है, देखो एक यहाँ पे हमने रेखा ले लिया और एक यहाँ पे रेखा ले लिया, ठीक है, ठीक है ना हो। हाँ, अब देखते हैं, थोड़ा सा देखना तुम लोग, इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मैंने इसको मोटा कर दिया, अब हम कहेंगे कि देखिए एक समान चाल से, सुनो, यहाँ पे एक समय ले लेता हूँ, इसको, ये पूरा क्या है? टी है समय, इसको हम क्या बोलेंगे? दूरी। वाई एक्सिस पे क्या होगा? दूरी, यस। हम कहें कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, एक समय में मान लो, इस समय को हमने क्या कर दिया? T1, और T1 समय पर वह किस दूरी पे हो? S1। तो हम लोग T और S को मिला देते हैं, किसको मिला देंगे? T और S को, ठीक है ना। T और S को मिला देते हैं, देखो कैसे मिलाएंगे, ध्यान सुना। हमने T को मिला दिया और S को मिला दिया, ठीक है। फिर हम कहेंगे एक और, यहाँ पे S दूरी है, यहाँ पे T2 समय है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक और ऐसे, देखो ये S2 दूरी हो गई और यह समय क्या हो गया? T2। समझ में आया ना? देखो, ठीक है, इसको ई सोच लो।
तो देखो ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखो तुमको दो चीजें दिखाई है। एक T1 समय पे वस्तु की स्थिति कहाँ है, S1 पे। T2 समय पे कहाँ है, S2 पे। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और इसको ऐसे मिला हुआ है कि नहीं। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं A, इसको क्या लिखेंगे B, और इसको क्या मान लेंगे C। ABC। अब देखो तुम लोग ध्यान सुना, हमने इसको A कहा, इसको क्या कहा B, इसको क्या कहा C। अब तुम लोग बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, और ये कै डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। ठीक है ना। अब 90 डिग्री का है, इस कोण को हम मान लेते हैं कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। तो हम इस त्रिभुज में कहेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होगा लंब हाई वाला बटा के आधार, तो BC बटा के क्या हो जाएगा, AC। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग इधर भी बढ़ा लें तो ऐसे ही बना होगा। तो देखो इस रेखा को हम लोग प्रवणता कहते हैं। रेखा की जो ढाल होती है, जितना डिग्री पे ऐसे झुका होता है, उसको रेखा की प्रवणता कहते हैं। तो हम कहेंगे कि रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता बराबर tan थीटा बराबर BC बटा के AC। अब सुनो, हमको BC की वैल्यू चाहिए, तो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या थी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, S1 है। क्या है जी, S1, यही ना है। हम कहेंगे कि S1 है। अब कहेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई S1 है, और पूरी ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की S2 है। मगर हमको बस इतना चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस लिख सकता हूँ। हम कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी T2 है, और यहाँ से यहाँ तक की T1 है, मगर हमको बस इतना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1। यही ना। तो देखो BC का मान क्या दिया है, तो BC बराबर दे दिया है आपका S2 माइनस S1, और AC बराबर क्या दे दिया है, T2 माइनस T1। कितना दे दिया है, T2 माइनस T1। अब देखो तुम लोग बताओ, दूरी मतलब विस्थापन बटा के समय अंतराल बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, वेग करते हैं। तो हम इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो tan थीटा है, tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं V। तो V बराबर आ गया S2 माइनस S1 बटा के T2 माइनस T1। यही ना होता है सूत्र। तो जो ये वाली रेखा है, यह किसको दर्शाती है, V को, वेग को, या तो चाल बोल सकते हो। यह रेखा किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेग या चाल को। इस पूरे फिगर को तुम लोग बना लो, ठीक है।